दोस्तों, ईरान के साथ अब रूस खुलकर खड़ा हो गया है। हर तरीके से मदद करने की बात अब रूस ने कह दी है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दोस्त देशों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, एक तरफ रूस ईरान के सपोर्ट में अब पूरी तरह से सामने आ गया है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के वो देश जो कि कभी दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने कह दिया है कि हम आपकी इस जंग में अब नहीं आएंगे। ट्रंप इधर तो अकेले पड़ते ही जा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान पीट रहा है, भयंकर पीट रहा है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय तमाम सारी ब्रेकिंग्स आ रही हैं कि ईरान ने जो युद्ध का पैटर्न बदला है उसके बाद अपनी नई नई मिसाइलों के साथ भयंकर हमले बोल रहा है। ये एक तरफ वॉर की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो जहनी वॉर चल रही है उसको भी आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया को लोग समझना और देखना चाहते हैं, समझते और देखते हैं। हमारे प्रबुद्ध दर्शक इतना ज़्यादा वर्ल्ड की खबरों में रुचि रखते हैं कि वो हर एक चीज़ को समझना चाहते हैं। यहाँ पर पहली खबर आपके सामने ये है, पहली खबर ये है और ईरान के लिए बड़ी खुशी की खबर ये है कि रूस ने फाइनली इस बात को कह दिया है, फाइनली वो इनकी मदद करने के लिए उतर आया है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है, यूएस ऑफिशियल सेज रसिया इज प्रोवाइडिंग ईरान विद इंटेलिजेंस ऑन द लोकेशंस ऑफ अमेरिकन वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट इन द मिडिल ईस्ट हेल्पिंग तेहरान टारगेट यूएस फोर्सेस। यानी यूएस के ऑफिसर्स, अमेरिका के ऑफिसर्स, अमेरिका के जो आर्मी वाले हैं, ये सब कह रहे हैं कि रसिया ईरान के पीछे खड़ा हुआ है और ईरान को रसिया हर बात बता रहा है कि हमारा कहाँ जहाज है, कहाँ एयरक्राफ्ट है, कहाँ युद्धपोत है, हम कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ईरान को सब कुछ बता रहा है और इसीलिए ईरान जो है धाए धाए मिसाइल मार रहा है और वो बिना निशाना चूके सब हमारे ऊपर आके गिर रही हैं। इसके पीछे कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, प्रज्ञा जी से मैं इस बात कर रहा था कि प्रज्ञा जी, ईरान के कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ तो है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे उन्होंने परमाणु टेस्ट कर लिया हो, या ईरान या रूस ने ये बताया हो कि हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ हैं, जब कुछ ऐसी परिस्थिति होगी तब हम आके खड़े हो जाएंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, तुम लड़ो, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर है। और दूसरी बात, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो और भी बड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया की तरफ से कहा गया है, रशिया विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू क्रिएट कंडीशंस दैट वुड मेक एनी यूएस इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द ईरान पॉसिबल। यानी हम ईरान की हर वो संभव मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद करेंगे जो हमसे हो पाएगा। ये क्लियर कट मिलिट्री ऑपरेशंस का जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है रूस की तरफ से। रशिया विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू क्रिएट कंडीशन दैट वुड मेक एनी यूएस इजराइल मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान पॉसिबल। यानी कि यहां पर रशिया की तरफ से क्लियर करना अब शुरू हो चुका है कि हम आपके साथ हैं, डरो नहीं, लड़ो। ये बिल्कुल कहना शुरू हो चुका है। अब दूसरी तरफ ट्रंप की हालत ये है कि ट्रंप के वो दोस्त और यूरोपियन कंट्रीज, वो कंट्रीज जो ट्रंप के साथ मित्र देश जिनको कहा जाता है, जो ट्रंप के साथ खड़े हुए थे, वो धीरे धीरे कन्नी काटना शुरू कर चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने आज कन्नी काटा, स्पेन ने कल कन्नी काटा था, परसों काटा था ब्रिटेन ने। तो ये देश कन्नी काट चुके हैं और दाएं बाएं हो चुके हैं। हालत ट्रंप की ये हो गई है ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हालत ट्रंप की ये हो गई है कि किम जोंग से मदद मांगनी पड़ रही है ट्रंप को कि अपनी मिसाइलें हमको दे दो। जेलेंस्की, जो आदमी पहले से युद्ध लड़ रहा है रूस से, उसके आगे मदद मांग रहे हैं कि भैया कुछ मदद दो हमको। बताते हैं कि सबूतों के साथ बताते हैं, हवा हवाई मुंह से कुछ भी कह दो, हवा हवाई अल्लाह बल्ला बकते चलो, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है, इस बात को उल्टा चश्मा यूसी बहुत अच्छे से समझता है। ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है कि कुछ भी बताया जाए कि हाँ आज ये होगा, लेकिन वॉर की बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। हमारे जहन में जितना हम उसको रिसर्च कर सकते हैं, फेंट सकते हैं, उतना फेंट कर आपको दिखाते हैं ताकि सच आप तक पहुंचे। अगली हेडलाइन आपके सामने इंटरनेशनल अखबार के हवाले से। इंटरनेशनल हेडलाइन ये है कि कनाडियन पीएम कैरनी सेज यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान मार्क फेलियर ऑन द इंटरनेशनल ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है? कहने का इस हेडलाइन का मतलब ये है कि हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। इतने सब लिखे होने का सिर्फ एक वर्ड है, नो।
इंटरनेशनल ऑर्डर में आप जो ये सब नौटंकी कर रहे हैं, ये इसमें हम आपका यूएस का साथ नहीं दे सकते हैं। इजराइल और यूएस की स्ट्राइक्स में, हम ईरान के खिलाफ जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उनमें हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। ये यहाँ पर स्टारमर कर्नी ने यहाँ पर बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है। आगे बढ़ेंगे तो कैनेडियन से आगे बढ़ेंगे। कनाडा वो देश है जिस देश के ऊपर अभी ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को हम अपने में मिला लेंगे। ये वो देश है, पहले जो है कान मेट रहे थे, अब कह रहे हैं भैया मुन्ना लल्ला हमारी मदद कर दो, तनक मदद कर दो, थोड़ी मदद दे दो। तो कनाडा कह रहा आगे बढ़ो। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर क्या है। ये भाई साहब को तो आप पहचान ही गए होंगे, ये कहाँ के हैं। ये जो हैं ये स्टारमर भाई साहब हैं। ये क्या कह रहे हैं? स्टारमर भाई साहब कह रहे हैं कि ट्रंप की शिकायतों के बावजूद, हेडलाइन क्या है अखबार की, टाइम की हेडलाइन है कि ट्रंप की शिकायतों के बावजूद स्टारमर ईरान पर शुरुआती हमलों में शामिल न होने के अपने फैसले पर कायम हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। यहाँ पर यूके के पीएम हैं भाई साहब, यूके मतलब ब्रिटेनवा, वहाँ के पीएम हैं और ये कह रहे हैं भाई हम जो है आपका साथ नहीं दे सकते हैं, हमको अभी माफ़ी दे दो भाई साहब। हम ये सब हमले पमले में, फर्जी हमले में नहीं पड़ते हैं। न लेना एक, न दो, न देना दो, सूत न कपात, जुलाहिम लट्ठा लट्ठा, लट्ठिम लट्ठा। मामला यहाँ इनका आके अटका हुआ। दुनिया ये नहीं समझ पा रही है कि भैया यू ट्रंप लड़ काहे रहा है। हर आदमी पूछ रहा है, गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेके इंटेलेक्चुअल तक, इंटेलेक्चुअल से महाबुद्धिमान तक, महाबुद्धिमान से ऋषि मुनि तक, हर आदमी पूछ रहा है ट्रंप लड़ का रहा है, ईरान से का लेना देना का है, ईरान में काहे लड़ रहा है। तो बहुत दूर रहता है, जब इसका ना घर हुआ, ना खेत हुआ, ना द्वार हुआ, ना मुहार हुआ, ना नाली हुआ बहती है, ना कुछ है, तो लड़ काहे रहा है। तो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा काहे लड़ रहा। तो फिर समझ में आता है कि इजराइल के लिए लड़ रहा है। तो कहते इजराइल काहे लड़ रहा है? बोले इजराइल लड़ रहा है। बोले इजराइल काहे लड़ रहा है? तो बोले इजराइल लड़ रहा है कि लड़ रहा है। बोले तो काहे लड़ रहा है? तो बोले ज़मीन के लिए लड़ रहा है। बोले ज़मीन के लिए लड़ रहा है, किसकी ज़मीन के लिए? बोले अपनी ज़मीन के लिए। बोले वो की ज़मीन कहाँ थी? वो तो वहाँ रहने बसने किराए के लिए आया था, तो फिलिस्तीन था, ये तो खुद कब्जा कर लिया है। तो ये लड़ काहे रहा है? मतलब एक तो चोर कोतवाल को डांट रहा है यहाँ। इजराइल इसलिए लड़ रहा है ईरान से, कहीं ईरान ताकतवर ना हो जाए, और ताकतवर ना हो जाए इसके लिए इसको अभी पीटो, अभी मारो, अभी थपड़ियाओ, ताकि आगे ताकतवर ना हो जाए। इसको लंगड़ा कर दो, लात मार दो, इसको लंगड़ा करो, गिरा दो इसको, ये आगे ना बढ़ने पाए, ये ताकतवर ना होने पाए, और इसके लिए इसको अभी मारो पीटो। इसलिए इजराइल लड़ रहा है। ये कारण है इतना। ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान ने कुछ बहुत बड़ा इनका कर दिया है। लड़ इसलिए रहा है क्योंकि वो इजराइल को बड़ा होते नहीं देखना चाहता है। बड़ा हो जाएगा कल इनको कनपटियाएगा, इसलिए आज वो इनको जो है इनसे लड़ रहा है कि तुमको हम बड़ा नहीं होने देंगे गुरु। लड़ाई ये है विश्व लेवल की लड़ाई। आप समझ सकते हैं कितना विश्व, उसमें ट्रंप का अपना हित है। ट्रंप अपना जो है बिजनेसमैन आदमी ठहरा, पैसा ट्रंप को चाहिए, बता चुके हैं इससे पहले। ट्रंप हुरमुज खाड़ी, फलाना तेल ढिमकाना, ये वो सब ट्रंप को चाहिए। तो यहाँ पर यूके के पीएम ने क्लियर कट कह दिया है आगे बढ़ो, रास्ता लो, हम नहीं आ पाएंगे, ये सब बकवास में हम नहीं पढ़ते। यूके के पीएम जो स्टारमर, उनका एक और बयान हम आपको यहाँ पर दिखलाते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, आगे क्या लिखा है हिंदी तर्जुमा ये है, ब्रेकिंग न्यूज़। ये कहते यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेन के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व को अराजकता में धकेल दिया है, मध्य पूर्व को अराजकता में धकेल दिया है। दबाव चाहे जितना भी हो, हम नैतिकता के साथ खड़े रहेंगे। स्पेन ने इसकी शुरुआत की, कनाडा ने भी उसका साथ दिया, अब ब्रिटेन भी अपना संकल्प दिखा रहा है। ये यहां पर लिखा गया अंग्रेजी हेडलाइन यहां पर इसकी बनाई गई है। एक वॉशिंगटन पोस्ट भी आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है वो भी आपको एक बार की देखना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है देखिए। वॉशिंगटन पोस्ट यहां बिल्कुल क्लियर कट लिख रहा है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर रिब्यूक्स ट्रम्प्स वॉर इन ईरान एक्सिलेटिंग फ्यूड। इनका भी कहने का मतलब ये है कि कर रहे हैं सीधे कि ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि रास्ता लो। इनके भी कहने का मतलब है कि चलते बनो, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वहाँ तुम्हारे लिए ईरान फिरान और तुम जहाँ मुँह उठाओ वहाँ हमला करने चल दियो,
जहाँ मुंह उठाओ कहाँ जा रहे हो भैया सवेरे सवेरे, बोले हमला करने जा रहे हैं। तो अब तो ये आदत इन लोगों की हो चुकी है, सवेरे सवेरे किवाड़ा खोल के घर से निकल रहे हैं, बगल में पूछे भैया कहाँ जा रहे हो, कहे बेनाजुल्ला वाले राष्ट्रपति को उठाने जा रहे हैं। मतलब ये तो वही हाल हो गया कि जैसे बिहार में नहीं पहले किडनैपिंग उडनैपिंग का धंधा बहुत फलता फूलता था, तो ये सब इंटरनेशनल किडनैपर हैं। ये उछल देते हैं, बोले कहाँ जा रहे हो, बेनजुल्ला राष्ट्रपति उठाने जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो, खामनई मारने जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले कि जा रहे हैं हमला करने। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले श्रीलंका के पास एक जहाज देख लिए हैं, उसको पनडुब्बी से मारने जा रहे हैं। तो इनके पास ये एक होता खाली दिमाग शैतान का घर, या जिसको आप कह सकते हैं जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो अब अपनी उन्नति करने के बजाय, खुद को आगे बढ़ाने के बजाय, खुद एक काबिल स्टेज पर पहुंचने के बजाय, क्योंकि अमेरिका अब ये कर रहा है दूसरों को गिराओ, इजराइल क्या कर रहा है दूसरों को गिराओ, ईरान आगे ना बढ़ने पाए इसलिए उसको अभी मारो, ये मजबूत ना होने पाए अभी मारो, परमाणु ना बना पाए इसको मारो, मिसाइल बना लिया मारो, इसको आगे बढ़ रहा है नौकरी कर लिया बढ़िया फल फूल रहा है मारो, इसको दूसरे मुद्दों में उलझाओ। क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अब वो एक लेवल से ऊपर और ऊपर नहीं जा सकता। दुनिया का भाई बन लियो, दुनिया का बाप बन लियो, दुनिया के दादा बन लियो, दुनिया के परदादा बन लियो, दुनिया के। अब परदादा के बाद तो मरोगे ही, अब कहाँ जाओगे, अब तो तुम्हारा मतलब पतन का समय आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दादा वादा सब बन लिए तो अब क्या है, अब तुम्हारे पास क्या बचा। तो अब अमेरिका की हालत वही है कि इनके पास अब बहुत कुछ है नहीं, इनका सूरज बहुत ऊपर तक चढ़ा चमका, अब अस्त होने के, इससे पहले भी बहुत दुनिया में दादा रह लिए। जर्मनी इससे पहले दादा रह लिया, किसी को रोके नहीं, हिटलर किसी के रोके नहीं रुक रहा था, है। जापान इससे पहले दादा रह लिया, किसी के रोके नहीं रुक रहा था, परमाणु बम मारे तब जाकर वो शांत हुआ, है ना। ब्रिटेन इससे पहले रोके नहीं रुक रहा था, जहाँ देखो बोले कौन, बोले कि यहाँ पर अंग्रेजी शासन है, बोले भारत में, बोले अंग्रेजी शासन है, बोले फलानी जगह, बोले अंग्रेजों का शासन है, बोले फलानी जगह ईस्ट इंडिया आया, बोले फलानी जगह ईस्ट, हर जगह तो इनका शासन था, हर जगह कब्जा करने बैठे थे। दुनिया के दादा ये भी थे। क्या है आज हालत क्या है। तो अमेरिका आज पूरा समय चक्र काल में दादा ही रहेगा ऐसा नहीं है, दिन आएगा और दुनिया का दादा आएगा। और जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तो शेर की औकात दुनिया को पता चल जाती है कि अब तक इसको कोई मिला नहीं था। वही हालत अब ये है कि अब तक अमेरिका को कोई मिला नहीं था, अब ईरान मिल गया है, और अब मिल गया है तो अब दे रहा है, आहन घाव दे रहा है, जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। तो अब जो है सोहरा रहे हैं और पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ देखो टाइम्स ऑफ इजराइल छाप रहा है, क्या छाप रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, हमारी ना मानना, हमारी बिल्कुल ना मानना, हम जो कह रहे हैं हमारी ना मानना। ये टाइम्स ऑफ इजराइल देख लो, पढ़ लो, अंग्रेजी में लिखा है, नीचे तक पढ़ लो, जौन मन आए तौन पढ़ लो, वीडियो रोक के पढ़ लो। क्या लिखा है, यूएस इन टैल्स विद साउथ कोरिया टू शिफ्ट some Patriot system. systems to the मिडिल ईस्ट। पेट्रियट सिस्टम इनको जो है ये चाहिए। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, हिंदी में इनका तर्जुमा हम बता देते हैं। क्या कह रहे हैं, ये अभी नॉर्थ कोरिया किम जोंग वाला नहीं है ये, हाँ ये साउथ वाला है। किम जोंग का ये भाई है बगल वाला, जैसे भारत पाकिस्तान नहीं हुए, साउथ नॉर्थ दो थे। किम जोंग जो है वो थोड़ा अलग लेवल का आदमी है और ये थोड़े सभ्य हैं हल्के से। तो अमेरिका की इनसे बनती छनती थोड़ा ठीक है। तो इसका हिंदी तर्जुमा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं, अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ कुछ पैट्रियट मिसाइल प्रणालियों को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करने पर बातचीत कर रहा है। यानी इनको जो है मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिस्टम चाहिए साउथ कोरिया से। बोले कि तुम्हारे यहाँ नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई कि बोले आम का समय आ गया है, अचार बनाने हैं, बगल में चले गए, बोले चाची सरौता दे दो, कुछ अचार के लिए अंबिया काटना है। बोले पापड़ का समय आ गया तो बगल में चले गए, बोले वो चिप्स काटने वाली मशीन दे दो। तो जब युद्ध हो रहा है तब अमेरिका दूसरे देश भाग रहा है, बोला भैया तुम हमको थोड़ी मिसाइल दे दो, भैया तुम हमको थोड़ा बम दे दो, भैया थोड़ी हमको गोली दे दो, भैया थोड़ा। सिर्फ यही नहीं, कोरिया तक ही नहीं, कहते तो आलोचना करें हम, फर्जी की आलोचना, चलो कोरिया से मांग लिया तो मांग लिया। ये आदमी बेचारा, ये आदमी शकल देखो इस आदमी की, पहले रूस इसको पीट रहा है, इस आदमी को, यूक्रेन को। पहले यहाँ सब धुआं, ये खुद दूसरे से दुनिया से मांग रहा है कि बचाओ 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 त्राहिमाम, और उसे खुद बता रहा है कि कौन बता रहा है, ट्रम्प बता रहा है, यूएस आस्क यूक्रेन फॉर हेल्पिंग फाइटिंग इरानियन ड्रोन। जेलेस्की, आगे जेलेस्की जो कहें वो इसके नीचे लिखा होगा, वो बीबीसी का आर्टिकल है, आप लोग
पढ़ सकते हैं। इनको यूक्रेन से चाहिए, इनको यूक्रेन से मदद चाहिए, ईरानियन ड्रोन का जो है मुकाबला करने के लिए यूक्रेन से चाहिए कि भाई तुम हमारी मदद करो। तो ये हालत हो गई है दुनिया के सबसे बड़े दादा परदादा। अब दादा के आगे क्या है भाई, अब तो पोते जो है दादा को क्या ही कहेंगे। अब पोते देख पाएंगे कि नहीं। लोग बता रहे हैं सूरज जो है इनका अस्त होने वाला। खैर, ऑस्ट्रेलियन पीएम या ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर ये कहा है कि रूल्स आउट मिलिट्री रोल इन ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ऑस्ट्रेलिया रूल्स आउट मिलिट्री रोल इन ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि भैया हम जो है ये हम आपका मिलिट्री विटरी ये सब नहीं कर पाएंगे ईरान से लड़ने में। तो आज की तारीख में आप देखिए कि ट्रंप इतनी बड़बोली बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हालत क्या है इंटरनेशनली, क्या हालत है। और ये कोई हम अपनी कहानी नहीं बता रहे, ये सब आपको लिखा पढ़ा सब हम आपको दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, उसके माध्यम से बतला रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। ट्रंप को यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की से मदद मांगनी पड़ रही है, उनसे कहना पड़ रहा है कि आप हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से यूएस बेसिस ध्वस्त कर दिए हैं, जिस तरीके से लगातार वो ड्रोन हमले नई नई मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, इस वजह से अमेरिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वहीं दूसरी तरफ रूस पूरी ताकत के साथ अब ईरान के साथ खड़ा हो चुका है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।